आज 2 अक्टूबर हो गई है। आप लोग तो घर में छुट्टी मना रहे होंगे, छुट्टी तो मैं भी मना रहा हूँ और राइड भी कर रहा हूँ जो मेरा मनपसंद पैशन है। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं और चलो अब राइड पे निकलते हैं। तो बाइक्स लोड हो गई है और मैप सेट कर लिया है और मैप सेट कर लिया है। 6 घंटे दिखा रहा है लेकिन करीब 8 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो चाबी ऑन और बाइक स्टार्ट। हमारा होटल वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था। पार्किंग ओपन में ही करी थी हमने वहाँ, लेकिन ओनर ने कहा था कि सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्किंग हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कि पार्किंग हमको सेफ़ चाहिए, क्योंकि बाइक ही नहीं रहेगी तो राइड क्या कर पाएंगे हम आगे। अब ये देखना पड़ेगा, यहाँ बाइक निकल तो जाएगी। सत्रह दिन का सफ़र हमारा हो चुका है, लेकिन कल पहली बार हमको होटल ढूंढने में दिक्कत आई थी, क्योंकि यहाँ लोगों ने फ्री पार्किंग लिखा हुआ था और पार्किंग फ्री थी नहीं। तो वो सड़क पे पार्किंग को फ्री पार्किंग बोल रहे थे। तो सड़क पे तो हमको लावारिस बाइक छोड़नी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई छेड़ दे, कोई पंगा कर दे तो हमारी राइड फिर ख़राब हो जाए। नॉर्थ मैसेडोनिया इस मामले में अच्छा है कि इन्होंने ओपन स्पेस बहुत छोड़ी हुई है पार्किंग के लिए, पार्क्स के लिए। देखो आप कितनी पार्किंग की जगह है, जो कि आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे बड़ी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ तो वहाँ नहीं मिलेगा ये देखने को। शांत पीसफुल सिटी है स्कोप्जे। ये नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है। देखो कितने पार्क्स हैं, कितना बड़ा एरिया। और ये कल भी देखा आपने, मैंने शहर घुमाया था कि ऑलमोस्ट सब जगह ही है ये। कहीं इन्होंने सेंटर में छोड़ा हुआ है, कहीं लेफ़्ट राइट दोनों जगह छोड़ा हुआ है। ये मॉस्क है, लग तो नहीं चर्च है। मॉस्क होता तो इसमें पिलर होता। खूबसूरत सिटी है, मुझे तो पसंद आई। पीसफुल है, शोर शराबा नहीं है, ग्रीनरी है। तो अल्बानिया की कैपिटल सिटी टिराना में था। टिराना में तो गजब का पोल्यूशन था। मोटर बाइक्स जैसे ही हम नॉर्थ मैसेडोनिया में घुसे थे तो बहुत थी, और सुपर बाइक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और कल क्योंकि संडे था तो बहुत सुपर बाइकर्स राइड पर निकले हुए थे टुवर्ड्स अल्बानिया बॉर्डर। तो वो हमको जाते हुए दिखे थे, और वही लोग हमको जब हम मैसेडोनिया घुस रहे थे तो हमको, जब हम झंडा फहरा रहे थे कल, तो वो हमको वापसी में आते हुए मिले। उन्होंने टाटा बाय बाय भी करा हमको। दे वर एंजॉइंग दी संडे, जिपिंग पास्ट। 200 से भी ऊपर होंगे वो लोग। सुपर बाइक्स यहाँ नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस सब जगह बहुत हैं, और ग्रीस में तो बहुत ही हैं, और वो कुछ पुराने मॉडल्स भी बहुत हैं। ग्रीस वाले व्लॉग में देखना, आपको सुपर बाइक्स दिखेंगी पुरानी पुरानी, बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है उन्होंने। आज हमारे इंडिया में तो छुट्टी है तो, लेकिन यहाँ पर तो वर्किंग है, तो इसलिए आज सुपर बाइक्स दिखना ज़रा मुश्किल काम है। फ्यूल प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ नॉर्थ मैसेडोनिया में, तो बेंजीन 95, जो कि पेट्रोल 95 है, वो है 87 मैसेडोनियन दिनार, DENAR, डेनार, जो कि करीब 126 रुपये लीटर है। तो हम ग्रीस, अल्बानिया में 200 रुपये लीटर फ्यूल डलवा रहे थे। नॉर्थ मैसेडोनिया में हमारी फ्यूल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई है। देखो जी, गोल्डन बिल्डिंग क्या बनाई है इसने, चमकती हुई। कैसीनो है यहाँ, लिखा है 10 किलोमीटर पर कैसीनो। ओ ये रहा कैसीनो, कैसीनो सिटी क्लब। यहाँ टनल में काम चल रहा है तो इसलिए 1 वे खोला हुआ है इन्होंने। तो जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल होगा तब यहाँ से जाने देंगे। तो ये कस्टम्स का बॉर्डर चेक आ गया है। नॉर्थ मैसेडोनिया की साइड का बॉर्डर चेक है। मेरे ख्याल से शायद ये कोसोवो का बॉर्डर आएगा। कोसोवो हमने लिस्ट में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि कोसोवो को
इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ कंट्री। मोस्ट प्रॉब्ली कोसोवो ही होना चाहिए ये बॉर्डर। अभी यहाँ से निकलने के बाद पता चलेगा कौन सा बॉर्डर है ये। तो हम कर रहे हैं जी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया से एग्जिट। हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, ये वीज़ा चेक करेंगे और एग्जिट की स्टैंप लगाएंगे नॉर्थ मैसेडोनिया से। और वो जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये इसमें वो बोल रहे हैं हिंदी। ठीक है ठीक है, चलो जी। नॉर्थ मैसेडोनिया 1 अक्टूबर को हमारी एंट्री हुई और 2 अक्टूबर को एग्जिट हो गया। और एक रात के लिए हमने नॉर्थ मैसेडोनिया में इंश्योरेंस के पैसे खर्च करे 50 यूरोस। चलो जी, हमारा भी नंबर आने वाला है। ये चेक कर रहे हैं हमारा पासपोर्ट। तो इन्होंने हमारा बाइक का डॉक्यूमेंट भी मांगा है। हमारा नंबर आ गया जी। पासपोर्ट, बाइक, सॉरी, थैंक यू। हमने रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया से एग्जिट ले लिया और अब हम आ गए हैं कोसोवो। कोसोवो एक कंट्री है लेकिन इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ कंट्री। कोसोवो का बॉर्डर है ये और यहाँ हमको एंट्री लेनी है। अब देखते हैं। यहाँ फिर वही हमारा पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट सब चेक होंगे। बोल रहे वी आर जस्ट पासिंग। तो ये इंश्योरेंस के लिए कह रहे हैं। हमने कोसोवो में एंट्री ले ली है। कोसोवो हम रुकेंगे नहीं, हम सिर्फ पास थ्रू करेंगे कोसोवो से और हम मॉन्टेनेग्रो में एंट्री लेंगे आज, जो कि हमारी ऑफिशियल कंट्री नंबर 4 होगी। यहाँ पर इन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया, मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स चेक करे, इंश्योरेंस के लिए बोला जो कि $10 की हमको लेनी पड़ी। यहाँ के हाईवेज तो अच्छे दिख रहे हैं, बस टोल ना आए। तो हम एक ही दिन में अगर देखा जाए तो 2 कंट्री क्रॉस करेंगे। नॉर्थ मैसेडोनिया थे सुबह 10:30 बजे हैं कोसोवो में और करीब 12 बजे होंगे हम मॉन्टेनेग्रो में। तो एक दिन में 3 कंट्री हैं हम। क्या शानदार नज़ारा है। पहाड़, वो कहाँ पहाड़ के ऊपर मकान बने हुए हैं, क्या ब्रिजेस बनाए हुए हैं यार, अमेजिंग। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा है। नीचे रेल की लाइन भी जा रही है लेकिन छोटी रेलवे लाइन है। अब वो चालू है कि नहीं है ये नहीं पता। पक्का इस पर टोल ज़रूर लगेगा 101%, क्योंकि पुरानी सड़क वो है जो नीचे जा रही है। चोट की जो हाथ है उसकी स्थिति ये है, काफ़ी सूख रहा है जख्म, लेकिन अभी ग्लव्स नहीं पहन सकते क्योंकि काफ़ी पेन है इसमें। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर पस पड़ जाए क्योंकि आगे बहुत ठंड होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि ये और हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाए ताकि मैं ग्लव्स पहन सकूँ। राइट पे मेरा पूरा शहर है। मतलब जब मौसम अच्छा हो ना तो अपने आप ही रहने का आनंद आ जाता है। जगह बहुत ज़्यादा है, लोग बाग कम है, तो फैले फैले मकान है, अच्छे दिख रहे हैं। क्या शानदार हाईवे बनाया है यार। वो सिटी का रास्ता होगा, नॉन टोल रोड्स होंगी जो उधर से राइट से जा रही है। बट दिस हाईवे इज़ अमेजिंग, आई एम इम्प्रेस्ड। अब तो पढ़ना पड़ेगा कि कोसोवो को इंडिया रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं करता, और बहुत सारी और कंट्रीज़ भी जो हैं वो कोसोवो को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं। लैंडो सीज है SRO, कितने बड़े बड़े ट्रक हैं। प्लस एनर्जी ड्रिंक, नाइट और डे की अलग अलग, वाह। तो फ्यूल यहाँ सस्ता मिलेगा, 135 रुपये है यहाँ। कोसोवो में एक चीज़ है, फ्यूल के प्राइसेस फिक्स्ड है। इतने पंप्स आए सब पे सेम ही है, 1.49 यूरोस। कैसे पहाड़ी पर लाइन से मकान बने, ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये यहाँ पत्थर से मूर्तियाँ बनाते हैं। और चलो जी, 1.49 यूरोस। कार्ड? यस। हाँ हाँ, तो फुल करा लो। 200 किलोमीटर तो चल चुके हैं। €10 का फ्यूल डल गया।
एंट्री हो गई है मॉन्टेनेग्रो। अभी मॉन्टेनेग्रो का कस्टम्स आना चाहिए। अभी तो हमारी कोसोवो से एग्जिट की स्टैंप लगी है, तो अभी तो मुझको लगता है कि हम नो मैंस लैंड में ही घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी कोसोवो से एग्जिट हो गई है और मॉन्टेनेग्रो में हमारी अभी एंट्री हुई नहीं है पासपोर्ट पे। मॉन्टेनेग्रो के बाद जो है मेरे ख्याल से हमारा कोई बॉर्डर शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो सब यूरोपियन यूनियन है। कोसोवो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, क्योंकि एक बार तो यूरोपियन यूनियन में घुसने की स्टैंप लगेगी ना हमारी, फिर तो लास्ट में बुल्गारिया से जब हम एग्जिट करेंगे तब स्टैंप लगेगी। अच्छा ये देखो, ये राइट पे मेरे ये है, ये फ्लावर लगे हैं, ये क्या है? अगर आप में से कुछ लोगों को पता है कि ये क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जिन लोगों को नहीं पता ये क्या है तो वो मेरे पिछले व्लॉग्स देखेंगे, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है ये क्यों लगे हैं और ऐसे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट रोड साइड पे क्यों बने हुए हैं। लो जी, मॉन्टेनेग्रो का बॉर्डर आ गया है और हम क्रॉस ओवर करेंगे मॉन्टेनेग्रो में। इस ट्रिप की हमारी ऑफिशियली कंट्री नंबर 4 में एंट्री लेंगे हम मॉन्टेनेग्रो में। कोसोवो को हमने गिना नहीं है, अगर कोसोवो को भी गिनते तो हमारी ये कंट्री नंबर 5 होती। और फिर से हमको पासपोर्ट और आरसी देनी है। हम पहुंच के हेलो, दिस, तो ये कह रहे हैं वीज़ा कहाँ है। इन्होंने ग्रीस का वीज़ा दिखा, मैंने दिखाया इनको शेंगन वीज़ा, तो कह रहे हैं नहीं जी ये तो ग्रीस का है। तो मैंने कहा नहीं, दिस इज शेंगन वीज़ा। अब ये आगे अंदर कंफर्म करने गए हैं। सर यस, इंडिया, वेरी लॉन्ग। अब रिलीफ मिला, थैंक यू। लो जी, हमारी एंट्री हो गई है शेंगन कंट्री में। दोबारा से स्टैंपिंग भी हो गई है मॉन्टेनेग्रो में एंट्री की। एक बार तो उसको डाउट आया था, वो बोला वीज़ा कहाँ है, पूरा पासपोर्ट छान मारा उसने। फिर उसको दिखाया तो बोला ये तो ग्रीस का है। मैंने कहा दिस इज शेंगन। तब वो फिर अपने अंदर हायर अथॉरिटीज़ के पास गया, फिर वहाँ से आरसी का भी पूछा ये क्या डॉक्यूमेंट है। फिर वो उन्होंने कहा कि ओके होगा। फिर वो वापस आया, बाइक का नंबर टैली करा बाइक से, फिर बोला इंडिया। ओह, तब हंसा वो, तब जान में जान आई हमारे। क्योंकि भाई इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ रोक दें कहाँ ना जाने दें। तो चलो, अब बड़ा दुख सा होता है जब कंट्री में तो घुस गए लेकिन साइन बोर्ड ही नहीं दिखा, हम अपना तिरंगा नहीं लहरा सके, लेकिन फोटो भी नहीं खींचने दी हमारे को तिरंगे के साथ बॉर्डर। जो ऑफिसर था, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो भी बाइकर था। वो बोला ये रूट करो। यूरोप के टॉप 5 रोड्स में से एक रोड मॉन्टेनेग्रो में पड़ती है, तो वो रोड तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है रूट में, वो हम करेंगे कल। तो अब हम यूरोप में एंट्री ले चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब हमको कहीं भी इमिग्रेशन या कस्टम्स का ऑफिस मिलेगा, क्योंकि अब शेंगन में एंट्री हो गई है। अब तो हम शेंगन में ही रहेंगे, और जब हम बुल्गारिया से टर्की एग्जिट करेंगे तब हमारे पासपोर्ट पे शेंगन एग्जिट की स्टैंप लगेगी। वो तो अभी करीब 1 महीना पड़ा है उसमें। जर्मनी मेरी आइटनरी में नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जर्मनी में भी, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो जा ही रहे हैं। पिछले साल भी मैं जर्मनी रह गया था, तो सोच रहा हूँ कि इस साल जर्मनी को भी कवर कर ही ले। गूगल भी कहाँ छोटी छोटी गलियों में से ले जा रहा है। मॉन्टेनेग्रो में भी टनल आ गई। नज़ारा देखो जी, क्या शानदार नज़ारा है। शहर आया है कोई
अभी ड्रोन से देखा था हमने, बहुत सुंदर शहर था, तो यही वाला था। ड्रोन शॉट्स आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट्स में करके बताना कि ड्रोन शॉट्स डालें या ना डालें, तो फिर ज़्यादा ड्रोन शॉट्स डालेंगे हम। स्टेडियम भी है, छोटा सा है, लेकिन हाँ फुटबॉल ग्राउंड है। यूरोप में फुटबॉल का ज़्यादा फैशन है, क्रिकेट यहाँ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। फुटबॉल के तो ये दीवाने हैं, मतलब फुटबॉल मैच हो तो फिर देखो टीवी के सामने क्लबों में कैसे बैठे होते हैं ये, बियर इनके हाथ में होगी और फुटबॉल का मज़ा ले रहे होंगे मैच का। गूगल कहाँ हमको पगडंडियों से ले जा रहा है, पर लेकिन पहुँचा दे, ले जाए लेकिन पहुँचा दे हमको। कितना शानदार नज़ारा है। ये यही पॉसिबल है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, लोग बाग बहुत कम है। ये मौसम, ये नज़ारे, यही देखने के लिए ना बार बार यूरोप आने का मन करता है। ये मेरी 7th विजिट है यूरोप की, दिल भरता नहीं है यूरोप आके। देखो सुंदर प्रॉपर्टी बनाई है इसने, वॉशरूम्स भी बनाए हैं। पूरा ट्विस्टीज वाला रास्ता है, राइडिंग के लिए मस्त रास्ता है, बट ये है कि थोड़ा छोटा है, ध्यान रखना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे डबल ट्रेलर आ गया था, वो पेड़ काट के पूरे लेके जा रहा था, लोडेड ट्रक था, बिल्कुल घने जंगलों में से लाया। देख रहे हो ट्विस्टीज, ये देख लो कैसी ट्विस्टीज है। पिछले 40 किलोमीटर से ये ट्विस्टीज चल रही है और अभी और आगे 20 किलोमीटर दिखा रहा है ये ट्विस्टीज। मज़ा आ गया। ठंड भयंकर हो गई है यहाँ, लेकिन अब हम रोक के कुछ पहन नहीं रहे हैं, ठंड बड़ी भयंकर हो गई है, आज सुन हो गए बिल्कुल। जंगलों से निकलकर फिर आ गए हम हाईवेज पर। ये दिखा रहा है 48 किलोमीटर 43 मिनट्स, इसका मतलब बिल्कुल सीधे हाईवेज है। पॉडगोरिका आ गया है, 43 किलोमीटर रह गया है। कोई बड़ी टनल आई है, सुंदर बनी हुई है टनल, 495 मीटर्स, आधा किलोमीटर की टनल है। 1.5 किलोमीटर की टनल है। टनल्स के बाद टनल्स आती जा रही है, एक के बाद एक टनल्स आ रही हैं। और ये देखो आप राइट में इन्होंने बे बना रखा है इमरजेंसी के लिए, इतना लाइटेड, फुली लाइटेड बे है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ भी दिक्कत है तो आपको गाड़ी यहाँ लगानी है। ऐसी ही जो लॉन्गेस्ट टनल है नॉर्वे में, फ्लैम से जाती है, वो 29.5 किलोमीटर की टनल है। उसमें ऐसे बहुत से बेस बने हुए हैं बड़े बड़े, जिसमें ट्रक्स, डबल ट्रॉली वाले ट्रक्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। और वहाँ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, दीवारों पे ग्राफिटी बनी हुई है। आप फोटोग्राफी लो, इतना सुंदर लगता है। हमको देना है €1/2 क्योंकि गाड़ी देखो। हेलो, which ticket? No ticket? Ticket autobus. I pressed the button 3 times, no ticket. Then I pressed the help button, then the gate opened. टोल पर स्लिप निकलनी चाहिए थी एंट्री के समय में, वहाँ स्लिप निकल नहीं रही थी। उसके बाद 3 बार दबाने पर भी स्लिप नहीं निकली, तो वहाँ एक हेल्प बटन होता है, वो मैंने हेल्प बटन दबाया तो गेट खुल गया। और यहाँ पर उसने पूछा कि जी स्लिप दो, क्योंकि बिना स्लिप के €3.5 टोल है, अगर स्लिप है तो €1.5 टोल है। तो मैंने उसको एक्चुअल पोजीशन बताई कि ये ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो वो बोली कोई बात नहीं, तो उसने मेरा €1.5 ही काटा। अच्छी सी सिटी लग रही है पॉडगोरिका। हमने एक अपार्टमेंट booking.com पर चेक किया है, वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कैसा अपार्टमेंट है। तो हम करीब 6 बजे पॉडगोरिका पहुंच गए थे और हमने booking.com से अपना अपार्टमेंट बुक कर दिया था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और करीब €32 हमने उस अपार्टमेंट के पे करे हैं। और अब हम निकल आए हैं सिटी सेंटर की तरफ। आप देखो हैपनिंग प्लेस है। और पॉडगोरिका मुझे शहर जो है बहुत ही पसंद आया। क्यों? खुला है, नीट एंड क्लीन है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। वेदर कहने ही क्या वेदर के, आप देखो सब जगह वही हैपनिंग प्लेस है। शाम हो गई है तो कैफ़ेज़ वैफेज़ सब लाइन अप लग गए हैं, रेडी हैं। और रात का तो यहाँ पर सब जगह पूरे यूरोप में आपको पता ही है कि
और अब वो लोग ये देखा सुपर बाइक यहाँ क्या अल्बानिया में, ग्रीस में सुपर बाइक्स यहाँ पूरा शोर मचाती हुई जाती हैं। और हम निकले हैं अब शहर का टूर लेने के लिए और आपको भी दिखाते हैं। काफी बड़ा सेंट्रल प्लेस है यहाँ का। यहाँ पर कैफेज, क्लब्स सब हैं, खाने पीने का। ये सब क्लब का इंतजार कर रहे हैं एंट्री का। यूरोप में क्लब कल्चर जो है का सामने एक मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, देखना पड़ेगा ये क्या है। तो आज है पिज़्ज़ा खाने का मन बहुत ज़्यादा, लेकिन तो जो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा समझ में आया वो है ये, और ये है 2 यूरोस का एक स्लाइस, और एक ये समझ में आया है मोंटेनेग्रो। देखते हैं अभी क्या लेते हैं। आज तो पिज़्ज़ा ही खाएंगे, 3 दिन हो गए हैं पिज़्ज़ा खाए हुए। यहाँ कुछ ना कुछ शो होगा, कितने बजे होगा ये नहीं पता। कुर्सियाँ वगैरह सब लगी हुई हैं और ये सेंट्रल स्क्वायर के अंदर है। तो हम काफ़ी टाइम से मोबाइल शॉप ढूंढ रहे हैं क्योंकि अंकित का फ़ोन टूट गया था, तो एक शॉप मिल गई है हमको। और देखते हैं कोई फ़ोन समझ में आता है, वैल्यू फॉर मनी। तो फाइनली अंकित के लिए फ़ोन आ गया है। अब अंकित को दिक्कत नहीं होगी जीपीएस में। MI का फ़ोन ले लिया है 99 यूरोस में। ठीक है भाई अंकित, अब तो हंस दो यार। बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए इस समय, बट अब हो गया तो अब जानने जाना गई है। वो उन्होंने पिज़्ज़ा, पूरा बड़ा पिज़्ज़ा अंदर ओवन में रख दिया। तो हमारा आज पिज़्ज़ा खाने का मूड था, तो टेस्ट के लिए हमने पहले ले लिया है। ये 2 यूरो का एक स्लाइस है। पोर्टोरिको शहर घूम के हम वापस आ गए अपने रूम में। रूम का भी आपको 360 व्यू दिखाया था। ये लो जी, ये है हमारा पूरा रूम, नहीं है अपार्टमेंट है पूरा। ये छोटी सी किचन है और 2 सिंगल बेड हैं, एक डबल बेड है, और बाथरूम यहाँ छोटे ही होते हैं लेकिन ठीक है। ये रूम, ये अपार्टमेंट मिला है हमको 35 यूरोस का, अदरवाइज़ ये 60 यूरोस का है। ऑफ सीज़न की वजह से डिस्काउंटेड प्राइस है। फेयर एनफ, वैल्यू फॉर मनी है। अपार्टमेंट्स का मज़ा ही अलग है। अपनी सेफ पार्किंग है अंदर, और यहाँ पर भी अंदर बगीचा है। बगीचे का मतलब अनार, नाशपाती, अंगूर थोड़े से तोड़ के खा लिए, अब सुबह तोड़ के खाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो व्यूअर्स पहली बार इस व्लॉग को देख रहे हैं, पीछे के व्लॉग्स भी जाके ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय हिंद, जय भारत।